हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटर। गेट 2024 में डबल ई को आया हुआ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। देखेंगे कि आईआईटी ने क्वेश्चन क्यों पूछा हमसे, क्या चाहता था आईआईटी इसके बहाने। क्वेश्चन है लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। क्या बात है भैया, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है इस फंक्शन का। सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर, डायरेक्टली अभी ए ही ले रहा हूं मैं इसको, डी टी स्क्वायर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो डी टी स्क्वायर, ये पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन जीरो है। और कंडीशन दे रखी है कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक टी की माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी कोई सी भी वैल्यू रख लीजिए। अच्छा, ये पॉजिटिव आ रहा है भाई साहब, ये कभी नेगेटिव आ ही नहीं रहा, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव इन द इंटायर रेंज। ध्यान, रेंज बहुत महत्वपूर्ण है कि जो टी है ना मेरा, वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कहीं भी, मतलब कोई सी भी ऐसी वैल्यू नहीं है, यानी कि पूरी टाइम स्केल आ गई, राइट। वैल्यू स्केल सारी आ गई ना, टी की कोई सी भी वैल्यू रख लीजिए, सारी वैल्यू पे आपको ये पॉजिटिव मिल रहा है। तो क्या हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ट्रू। अच्छा, मैंने अगेन एमएसक्यू इज एंड और दे दिया, यानी कि एमएसक्यू क्वेश्चन में है, एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। अच्छा जी, तो आईआईटी हमसे क्या जानना चाह रहा है? आईआईटी हमसे सिंपल सा बेसिक सा नॉलेज जानना चाह रहा है कि हमने मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा है कि नहीं। जब मैक्सिमा और मिनिमा हमने पढ़ा था तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों ने बड़े दिल से पढ़ा होगा, है ना। आपके पास फंक्शन दिया होता था, आप इसका डिफरेंशिएशन करते थे, एक बार एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, इसको जीरो से इक्वेट कर देते थे, टी की अलग अलग वैल्यू आती थी, है ना। वहां पे मैक्सिमा भी हो सकता था, मिनिमा भी हो सकता था। फिर आप श्योर होने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करते थे, और डबल डिफरेंशिएशन यदि जीरो ग्रेटर देन जीरो होता था तो फॉर श्योर यहाँ पे मिनिमा मिलता था हमें, इजंट इट। ये मिनिमम वाली कंडीशन थी, हमें पता है। और यदि इसका डबल डिफरेंशिएशन लेसर देन जीरो हो जाए तो ये कंडीशन मैक्सिमा की थी। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। हमने जब पढ़ा था तो हमने डिस्कशन क्या किया था, ये कंडीशन किस चीज की है। ये कंडीशन समझ लीजिए कि आपका फंक्शन कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इस टाइप का नेचर क्रिएट कर रहा है, इजंट इट। पैराबोलिक नेचर कह सकते हैं। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, इजंट इट। देख लीजिए, ये मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, और इसी के लिए, इस पर्टिकुलर कहानी के लिए ही एफ डबल डेस यानी कि दो बार डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन जीरो माना जाता है। यही मिनिमा की जो कंडीशन है, ये इसको दिखा रही है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये मिनिमा है। और अभी यहाँ पे क्या दे दिया आपको, पूरी टी की पूरी स्केल दे दी आपको, माइनस इन्फिनिटी। मतलब अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। दिया हुआ है एफ टी कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट लोकल मिनिमा। ये मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। दो तो हो ही नहीं सकते। क्यों हो सकते भाई दो? अरे भैया एक ही है, एक के अलावा है ही नहीं। आपके पास डायरेक्ट दे दिया ना कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये एक मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मजे की बात यह है कि रिप्रेजेंट कर रहा है इंटायर स्केल पर। मिनिमा तो एक ही हो सकता है। वो ये बोल रहा है एफ टी कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट। हाँ, बिल्कुल सत्य कह रहा है ये कि भाई साहब दो डिस्टिंक्ट मिनिमा नहीं हो सकते। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, ऑलवेज ट्रू। अच्छा, मतलब ये तो हमें टिक करना ही है। आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टी कांट बी नेगेटिव। तो मिनिमम ये हम नहीं कह सकते। ये कैसे कह सकते हो आप, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टी कैन नॉट बी नेगेटिव? नो नो, दिस कांट बी ट्रू। देखो, अभी आप ले रहे हो तो ये पॉजिटिव हो सकता है, आपका ग्राफ ऐसा बन रहा हो, नेगेटिव वैल्यू आ रही हो। ये जो चीज है ना, ये नेगेटिव वैल्यू को अटेंड कर रही हो। कुछ भी वैल्यू हो सकती है दोस्त। अच्छा, इधर ले लो तो नेगेटिव वैल्यू ले लो, ये मैग्नीट्यूड इस पे ले रहे हो तो नेगेटिव। कहने का मतलब मिनिमा और मैक्सिमा के बारे में जजमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू के बारे में जजमेंट नहीं ले सकते हम। तो ये जो है ना, इसको हम मान के नहीं चलेंगे। नहीं, इट्स नॉट ट्रू।
ओके, एफ हैज एटलीस्ट वन लोकल। भाई साहब मैक्सिमा की तो बात ही पैदा नहीं होती, बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने दिल से पढ़ा है तो आपके कॉन्सेप्ट वाकई में क्लियर है। एफ टी एटलीस्ट वन लोकल, एटलीस्ट की बात क्या है, एक ही है, एटलीस्ट वन लोकल मिनिमम। अरे भाई साहब ये गलत, ये सेंटेंस यूज नहीं कर सकते। एटलीस्ट वन मतलब क्या, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, बड़े एक तो होगा ही होगा। ये कह रहा अरे भाई सिर्फ एक होगा, बोलो एटलीस्ट की जगह ओनली यदि लिखा होता, ओनली वन लोकल मिनिमम, तो हम डी भी कर देते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए जाने वाला है। क्या समझ रहे? सो आईआईटी हमसे क्या जानना चाह रहा था? सिर्फ इतना जानना चाह रहा था आईआईटी कि भैया जी आपको मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो आपने कैलकुलस में पढ़ा है वो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मजा आएगा इस क्वेश्चन में। और देखो आप कि 2024 चल रहा है और कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा हमने जितने भी 2024 के इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी इजी है यार। कुछ दिमाग को हिला देने वाले तो कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन अभी तक हमने देखे ही नहीं है। ऐसी ही है गेट एग्जामिनेशन, खुद पे भरोसा करने का, जो भी पढ़ा दिल से पढ़ने का, ढेर सारी प्रैक्टिस करने का और एग्जामिनेशन के दिन फोड़ के आ जाने का, बस। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।